हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिल्वर टाइगर किंग के पास आयरन जनरल आए थे, जिसके बाद उन दोनों ने बहुत सारी बातें की थी, जहां सिल्वर टाइगर किंग ने आयरन जनरल को वो मिस्टिक टेक्निक भी उन्हें कल्टीवेट करने के लिए दे दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम डीमंस को देखते हैं, जहां इवोजू और उसके लोग बैठे होते हैं। तभी इवोजू की आंट कहने लगती है वांग फेंग जान चुका है कि वो लोग इस समय खतरे में हैं, इसलिए आयरन जनरल की 100 से भी ज्यादा आर्मी शहर के बाहर पेट्रोलिंग कर रही है। इस पर पर्पल वुल्फ कहता है कि आयरन जनरल सच में पावरफुल है, लेकिन उसके पास गोल्डन डिवाइन एपिफनी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। फिर वो घोस्ट कहता है हमें जल्द ही जिन वुचिनियन को यहाँ बुलाना होगा। इस पर आप पर्पल वुल्फ उन लोगों को बताता है लुओ जेंग बहुत ही पावरफुल है, यानी कि ग्रैंड मास्टर जेंग बहुत ही पावरफुल है, मगर वो अभी भी शांत बैठा है। इस पर घोस्ट भी कहने लगता है हाँ बिल्कुल, लुओ जेंग बहुत ही पावरफुल है और वो गोल्डन डिवाइन एपिफनी को अचीव करने वाला गोल्डन मार्शल घोस्ट का बाद दूसरा बंदा है। फिर वो आगे कहता है हमें ह्यूमंस पर अचानक अटैक करना होगा ताकि इससे उन लोगों को संभालने का मौका ना मिले। फिर आगे हम देखते हैं कि वो घोस्ट इवोजू की आंट के कहने पर वांग जिन अकादमी में नजर रखने के लिए आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो घोस्ट वहां ज्यादा देर तक नजर नहीं रख पाता है और वापस अपने लोगों के पास आ जाता है। अब उसके इतने जल्दी वापस आने पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतने जल्दी वापस क्यों आई। इस पर घोस्ट उन्हें बताता है कि मैंने वहाँ नजर रखने के लिए अपने फैंटम स्पेल का भी यूज किया था और साथ ही में एक सेफ डिस्टेंस पर भी था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे देख लिया और इसीलिए ही मैं इतने जल्दी वापस आ गया। और इसी के साथ साथ अगर मैं वहाँ से टाइम रहते वापस नहीं आता तो फिर मैं कभी भी वापस नहीं आ पाता। इस पर आप पर्पल वुल्फ कहता है कि लगता है हमें जिन वुचिनियन के आने का वेट करना होगा। आगे हम देखते हैं कि वांग फेंग जब अपने लोगों के साथ होता है तो वहाँ उसके पास एक जूनियर स्टूडेंट आता है और उसे बताता है कि जिन वुचिनियन यहाँ फिर से वापस आ रहा है। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग अपने लोगों को वहाँ से भेज देता है और फिर वो एक मैप खोल लेता है और मन ही मन खुद से कहता है कि क्या मैं एक साथ 2 रेसिस के लोगों को खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर वो खुद को मोटिवेट करता है और कहता है कि मुझे ये ह्यूमन रेस के लिए करना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि वांग फेंग सिल्वर टाइगर किंग बनकर अपने घोड़े के साथ होली सिटी की ओर जाने लगता है और कहता है कि आयरन जनरल इस समय अपने गोल्डन गॉड बोन्स पा चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आयरन जनरल जरूर यूलिलोंग को डिफीट कर देगा। फिर वो आगे कहता है कि अगर आयरन जनरल अपनी पूरी आर्मी के साथ उन डीमंस पर अटैक कर दे तो वो डीमंस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और वारमंगर्स को तो मैं देख लूंगा। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने मास्क को पहन लेता है और होली सिटी में पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि होली सिटी को उन वारमंगर्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लिजुआ की नजर सिल्वर टाइगर किंग पर पड़ जाता है और साथ ही होली सिटी के यंग मास्टर और उनके सैनिक भी सिल्वर टाइगर किंग को देख लेते हैं, जिसे देखकर आप वो यंग मास्टर अपने सैनिकों से चेक करने को कहता है कि क्या वही सिल्वर टाइगर किंग है। तभी इधर लिजुआ अपने लोगों को सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने का ऑर्डर दे देती है, जिसे देखकर वो सैनिक कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग खतरे में पड़ गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। अब वो सैनिक ये कह ही रहे थे कि तभी इधर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर की एक ही स्लैश से उन सभी वारमंगर्स के सैनिकों को खत्म कर देता है। ये देखकर अब वो सैनिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग ने तो बहुत ही आसानी से 100 ब्लेड गॉडकास्ट को खत्म कर दिया है। तभी इधर लिजुआ अपने स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग के ऊपर हमला कर देती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही तेजी से लिजुआ के ऊपर अटैक करता है, मगर लिजुआ किसी तरह से उसके अटैक से बच जाती है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग फिर से उस पर अटैक कर देता है और वही इधर होली सिटी के यंग मास्टर भी अपने सैनिकों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी इधर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से लिजुआ पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर लिजुआ तुरंत ही वापस आकर सिल्वर टाइगर किंग को पांच मारने की कोशिश करती है, मगर सिल्वर टाइगर किंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी धुलाई लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। आगे होली सिटी के सैनिक भी वहाँ पहुँच जाते हैं और लिजुआ को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। फिर आप सिल्वर टाइगर किंग के पास होली सिटी के यंग मास्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ और मैं तुम लोगों से
फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम लोगों के पास कोई सवाल है तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर वो सैनिक काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग पहले भी होली सिटी आकर रह रहा था। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, सिल्वर टाइगर किंग एक बार भी होली सिटी में नहीं आया था, बल्कि वो तो नकली सिल्वर टाइगर किंग था, यानी कि गाओजी और उसका भाई था, जो कि नकली सिल्वर टाइगर किंग बनता है ताकि सिल्वर टाइगर किंग की आइडेंटिटी छुपी रहे। अब सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि इसका मतलब वो जो सिल्वर टाइगर किंग सिटी में रह रहा था वो नकली था। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है। फिर यंग मास्टर सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुम्हें ओल्ड प्रिंसिपल ने यहाँ भेजा है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और बताता है कि मैं उनके कहने पर यहाँ आया हूँ और अब हमने लीजी हुआ को भी पकड़ लिया है, इसलिए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर अब वो सैनिक सिल्वर टाइगर किंग की तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और साथ ही साथ लीजी हुआ भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन तुमने उसे भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन ऐसा कैसे? इस पर सिल्वर टाइगर किंग उन्हें बताता है कि मैंने पर्पल किंग रियलम को कंप्लीट कर लिया है। यही सुनकर अब वो लोग भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये तो बहुत ही जल्दी कर लिया, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, साथ ही इनक्रेडिबल भी। फिर वो लोग सिल्वर टाइगर किंग से पूछते हैं कि क्या तुम अपने 30 साल के एज से पहले ही गोल्डन मार्शल गॉड बनने का प्लान बना रहे हो। ये सुनकर अब एक सैनिक कहता है तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास एक और गोल्डन मार्शल गॉड हो गए तो फिर हम ह्यूमंस इस दुनिया को डोमिनेट कर लेंगे। ये कहकर अब वो सभी सैनिक खुश होने लगते हैं, जिसके साथ यंग मास्टर भी मुस्कुरा देता है। आगे हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर सिल्वर टाइगर किंग को लेकर सिटी के अंदर आ जाता है और सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है ओल्ड प्रिंसिपल ने हमारे लिए क्या आदेश दिया है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि उन्होंने मुझे लीजी हुआ को पकड़ने के लिए कहा था और तुम्हें अपने 300 वार गॉड गार्ड्स को लीड करने के लिए कहा था और बाकी 80% आर्मी को फ्रंट लाइन में सपोर्ट के लिए रखने को कहा था, जिसके साथ ही तुम्हें डीमंस और वारमंगर्स को डोमिनेट करना होगा। ये सुनकर अब यंग मास्टर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, लगता है मुझे उनसे इसके बारे में मीटिंग करना होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है इसमें घबराने की क्या बात है। तो जिस पर वो यंग मास्टर बोलने ही वाला था कि तभी उससे पहले सिल्वर टाइगर किंग कहता है लीजी हुआ पकड़ी जा चुकी है, जिसके साथ ही होली सिटी का खतरा भी खत्म हो चुका है। इवन की इसके साथ साथ अगर उन डीमंस और वारमंगर्स ने यहाँ पर ज्यादा मास्टर भेजे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे सबसे टॉप मास्टर्स है। ये सुनकर अब वो यंग मास्टर भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि लेकिन अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो फिर क्या होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ओल्ड प्रिंसिपल यानी कि ग्रैंड मास्टर के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अब वो प्लान उस यंग मास्टर को उसके कानों में बताता है और उससे पूछता है कि क्या ये काम करेगा। इस पर वो यंग मास्टर बताता है अगर ओल्ड प्रिंसिपल और तुम दोनों मिलकर जिनबू चिनियन नाम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो फिर ये प्लान बहुत ही अच्छे से काम करेगा। फिर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें पीछे नहीं हटना है और उस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।